नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7 में मेघा साहू आप सबकी हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि विद्युत कर्मचारी का जो हड़ताल चल रहा था 93 दिन तक, तो हड़ताल बुढ़ाताप में लगातार जो हो रही थी, जिसमें प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज होने के बाद विद्युत कर्मचारी ने अपने आंदोलन को बंद कर दिया गया था। वहीं पे हमारे साथी जुड़े हुए हैं राहुल चौबे जी। नमस्ते सर। हमारे सर, आप हमें ये बताइए कि जब सरकार की द्वारा दमनकारी जो नीति थी उसको लेके आप क्या कहना चाहते थे, क्योंकि हड़ताल के द्वारा जो आपके साथ वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था, उससे जो परिवर्तन हुआ उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, पहले तो बात ये है कि हम सभी संविदा कर्मचारी जो हैं वो पहले से ही हमारी एक ही विचारधारा थी, गांधी विचारधारा को अपनाते हुए हम सभी अपना हड़ताल करेंगे। और हमारा कहीं भी उद्देश्य ये नहीं था कि कोई सरकार या प्रबंधन या किसी जनता को हम सभी तकलीफ़ दें या हमारे माध्यम से कोई दिक्कत हो। इसलिए हम सभी गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हुए वहाँ पे भी धरना स्थल पे जिस दिन लाठीचार्ज हुई थी, आपका टीम भी वहाँ पे था, आप लोगों ने भी देखा है कि वहाँ पे जब तक हम थे बिल्कुल अपने गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हुए शांति से अनुशासन का पालन करते हुए हम सभी वहाँ पे रुके थे। और जब लाठीचार्ज हुआ उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो भी हमारे भाई हैं उनके द्वारा किसी प्रकार का भी वहाँ पे शैतानी नहीं किया गया या भी कोई अनुशासनहीनता नहीं किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी लाठीचार्ज हुआ, तो उसके बाद लाठीचार्ज के बाद हमारे कुछ भाइयों को जेल भी ले गया गया। तो जेल में कुछ भाई थे, उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया। उसके बाद हम सभी लाठीचार्ज होने के बाद भी हम सरकार के खिलाफ नहीं गए। उसके बाद तुरंत हम लोग क्या किए कि वहाँ से चले गए और हम लोग अपने घर में जाके कार्य बहिष्कार करते हुए आंदोलन को जारी रखा। और इस प्रकार ही हमारा आंदोलन चलता रहा, कार्य बहिष्कार करके। सरकार ने आपकी कौन कौन सी मांग को पूरा किया राहुल जी देखिए, हमारी दो प्रमुख मांगे थी। पहला नियमितीकरण और दूसरा जो हमारे भाई दिवंगत हो चुके हैं उनकी अनुकंपा नियुक्ति। हमारे प्रबंधन से कल लेटर आया, उस लेटर में हमारा मीटिंग रखा गया था शाम में। उस मीटिंग में हमारी दोनों मांगों पे ठोस आश्वासन, सकारात्मक आश्वासन हमारे प्रबंधन द्वारा दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पक्ष में निर्णय लेते हुए, क्योंकि हम भी उस प्रबंधन के कर्मचारी हैं, तो हमारे पक्ष में ही निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि हम एक सदस्य हैं उनके। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारे जो सकारात्मक आश्वासन हमारे प्रबंधन द्वारा दिया गया है उस पर प्रबंधन हमें अमल करेगी। सरकार ने जो आपकी मांग को पूरी की, इससे आप संतुष्ट है? और दूसरी बात, जो वेतन की और कुछ बात हुई है आपके? जी, और सरकार जो प्रबंधन हमारी बात मानी उससे हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। वे हमारे सभी मांगों के प्रति सकारात्मक सुझाव, आश्वासन देते हुए जो हमारी वेतन की आप बात किए, तो वेतन हमारा जो 13,000 फिक्स था वो एक मुश्त वेतन था। उसको हमारी प्रबंधन ने उस पर भी विचार करते हुए जो हमारी 6-6 महीने पे DA बढ़ाने की बात होती है उस पर भी विचार किया और उस पर भी अपना सहमति जताया है कि जो शासन का नियम के हिसाब से आपका DA बनेगा उस DA को हम समय समय पे लागू करेंगे। पहले ये था कि हमारे वेतन को फिक्स कर दिया गया था कि 13,000 रहेगा, लेकिन अब जो हमारी द्विपक्षीय वार्ता कल हुई है उस वार्ता में ये हमें स्पष्ट कराया गया है कि आपके वेतन को जो DA 6-6 महीने बढ़ाना है उसको हम लोग बढ़ाएंगे। इस तरह आप लोग का पेमेंट बढ़ता जाएगा। सरकार ने जो आपकी मांग को पूरा की है वो मौखिक है कि आपको लिखित दिया गया है? सर जी, लिखित आश्वासन नहीं है, मौखिक आश्वासन दिया है। हमारे नए MD सर मनोज खरे जी अभी ज्वाइन किए हैं, उनके बातों में स्पष्टता झलक रही थी, जिससे उम्मीद करके हमें आशा है, विश्वास है हमें कि वो हमारे पक्ष में ही निर्णय लेंगे। इसलिए हम लोग मौखिक आश्वासन पे अपने हड़ताल को स्थगित किए। राहुल चौबे सर जी, आप यहाँ पे विद्युत कर्मचारी के आपके दोस्त जो हैं और सरकार जो है, इसे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम अपने विद्युत संविदा कर्मचारी से ये कहना चाहेंगे कि जब हमारी प्रबंधन और हमारे सरकार हमारी बातों को मानने के लिए तैयार हो गया, तो हमारा एक नारा था पहले से ही कि हम जब भी काम करेंगे कंपनी हित और जनता हित में काम करेंगे। तो जब हमारी जो मांग थी उस मांग के तहत सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद मैं अपने सभी संविदा कर्मचारी भाइयों से यही कहूँगा कि जिस हम लोग कर्तव्य निष्ठता से अपने कर्तव्य का पालन किए हैं अपने ड्यूटी में, इसका परिणाम भी देखा गया कि काम करते करते हमारे 26 भाई शहीद हो गए, 26 भाई जल के अपने प्राणों का आहुति दे दिए। तो उसी प्रकार हम बोले कि जब हमारे पक्ष में है प्रबंधन तो बिल्कुल हम उसी कर्तव्य निष्ठता से अपने काम को करेंगे। और शासन प्रबंधन को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो हमारे पक्ष में निर्णय लिया, हमारे हित में निर्णय लिया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्रबंधन और शासन को। सरकार के द्वारा जो मांग पूरी हुई इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर, हमारी टीम की तरफ से। आगे खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ भारत 7 में मेघा साहू।